आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट कि आपका अकाउंट साइज़ कितना है और आपने अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से मार्केट में आपने ट्रेड कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपका $1000 का अकाउंट है और आप जो है वो 1% रिस्क लेना चाहते हैं, तो 1% रिस्क के हिसाब से आपका $10 का जो है वो रिस्क बनता है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर जो आता है वो आता है $10। इसका मतलब ये हुआ कि $1000 के अकाउंट के ऊपर आपका 1% $10 बनता है, तो पर ट्रेड हमारा रिस्क क्या बना $10। इसी तरह आपका $1000 का अकाउंट है और आप 2% रिस्क लेना चाहते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका $20। 1000 का 2% कितना बना $20 और पर ट्रेड आपका रिस्क कितना बना $20। इसी तरह अब हम जो है वो गोल्ड के पेयर में समझ लेते हैं कि आपने वॉल्यूम क्या लगाना है और आपको ट्रेड कैसे मिलती है। सबसे पहले आपने अपना एंट्री पॉइंट फाइंड करना है। जब आप एंट्री पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, चाहे आप बाय कर रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट जो अपना पॉइंट फाइंड करना है वो है आपका एसएल। अब आपने क्या करना है, मार्केट में सबसे पहले आपने एंट्री पॉइंट देखना है, एंट्री पॉइंट के बाद आपने एसएल देखना है, एसएल के बाद आपने अपना टीपी देखना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड का जो है वो एंट्री पॉइंट है 2030, एसएल है हमारे पास 2020 और टीपी जो है वो हमारे पास कितना है 2050। एंट्री प्राइस 2030, स्टॉप लॉस प्राइस 2020, टेक प्रॉफिट प्राइस 2050। अब हमने क्या करना है, अपने एंट्री प्राइस में से स्टॉप लॉस प्राइस को हमने माइनस कर देना है। तो हमारा एंट्री प्राइस क्या था 2030 और स्टॉप लॉस प्राइस हमारा क्या था 2020, तो आंसर हमारे पास क्या आता है $10। ये $10 जो है ये हमारा एंट्री पॉइंट से एसएल के दरमियान जो फासला है वो हमारा $10 का है। तो अगर हम अपना $1000 वाले अकाउंट के ऊपर 1% रिस्क लेते हैं, तो हमारा जो है वो क्या आएगा कि $10 हमारा 1% है और डिवाइडेड बाय 10, ये 10 वो हैं जो हमारा एंट्री पॉइंट से एसएल के दरमियान का जो हमारा गैप है। तो आंसर क्या आता है $1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गोल्ड 2031 से 2029 तक आता है तो $1 का हमें लॉस होगा, और अगर 2030 से 2031 तक जाता है तो $1 का हमें प्रॉफिट होगा। तो गोल्ड जो है आपको पता है कि $1 गैप के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा 0.01 का वॉल्यूम बनेगा, कि अगर हम मार्केट में 0.01 का वॉल्यूम लगाएंगे तो अगर गोल्ड 2030 से 31 तक जाता है या 29 तक जाता है तो $1 हमारे अकाउंट में प्लस या माइनस होगा। और इसी तरह अगर हम 2% रिस्क लेते हैं, 2% रिस्क लेते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 10, 20 क्या है 2% हमारे कैपिटल का है और 10 क्या है जो हमारे एंट्री प्राइस है स्टॉप लॉस प्राइस के दरमियान का गैप है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2। तो इसी तरह हमारा जो वॉल्यूम बनेगा वो 0.02 का वॉल्यूम बनेगा। अब यहाँ पे हम करेंसी की एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एंट्री प्राइस हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल 1.09 हमारी एंट्री प्राइस है और उसके बाद जो सेकंड हमने पॉइंट फाइंड करना है वो क्या है जी, हमारा एसएल पॉइंट है। तो एसएल हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल 1.08000 और उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, अपना टीपी पॉइंट 1.11000। तो एंट्री प्राइस हमारी क्या होगी 1.09000, स्टॉप लॉस प्राइस हमारा क्या हुआ 1.08000, टेक प्रॉफिट प्राइस हमारा क्या हुआ 1.11100। तो हमने क्या करना है, हमने एंट्री प्राइस में से स्टॉप लॉस जो प्राइस है वो हमने माइनस कर देनी है। एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस प्राइस हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 1000 पॉइंट। और अगर हम अपने कैपिटल के ऊपर 1% रिस्क लेते हैं तो 1% 1000 का कितना बनता है $10। तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.01। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम यूरो यूएसडी में ट्रेड करेंगे और हम पर ट्रेड 1% रिस्क रखेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या बनेगा
0.01। इसी तरह अगर हम 2% रिस्क लेना चाहते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या बनेगा 0.02 का। इसी तरह आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आपका कैपिटल है, आप अपने कैपिटल के हिसाब से जो है वो पर ट्रेड रिस्क निकाल के मार्केट में एग्जैक्ट प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना वॉल्यूम लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं रिस्क रिवार्ड का क्या मतलब होता है। 1/2 1/2 का मतलब ये होता है कि अगर आप 1% अपने अकाउंट में ऐसा लगाते हैं तो 2% हमारा जो है वो हमारा टीपी होना चाहिए। अगर हम 1% अपने कैपिटल के ऊपर रिस्क लगाते हैं, $1000 का हमारा अकाउंट था, हमने वहाँ पे क्या किया कि 1% हमने अपने अकाउंट के ऊपर रिस्क लिया पर ट्रेड के ऊपर, तो पर ट्रेड के हिसाब से हमारा लॉस कितना बना $10 का। और 1/2 का मतलब ये है कि $10 आप रिस्क लेंगे और 2 मतलब $20 आप जो है वो रिवार्ड लेंगे। तो अगर इसी तरह आप जो है 1/5 का रिस्क रिवार्ड रेशो लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% आप जो है वो रिस्क लेंगे और 5 टाइम जो है वो आप अपने रिस्क का कैपिटल का वो अपना पर ट्रेड रिस्क का आप अपना रिवार्ड लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम गोल्ड में देख लेते हैं लाइव चार्ट के ऊपर कि हमने वॉल्यूम क्या एडजस्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो एंट्री प्राइस है वो बनता है जी 2035। हम यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनेगी सेल की वो 2035 की बनेगी। और उसके बाद जो हम इसका एसएल यूज़ करेंगे वो फॉर एग्जांपल 2039 कर लें, फॉर एग्जांपल 2039 कर लें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या एडजस्ट करना है अपना टीपी पॉइंट। तो हमारा टीपी यहाँ पे फॉर एग्जांपल बनता है 30 का 2020 हम लगा लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अपनी एंट्री प्राइस से अपने स्टॉप लॉस के प्राइस का हमने एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस का एरिया $4 का गैप बनता है। 2039 माइनस हम कर देंगे 2035। एंट्री प्राइस में से हमने अपना स्टॉप लॉस प्राइस जो है वो माइनस कर देना है। अब हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आया 4। तो अगर हम पर ट्रेड फॉर एग्जांपल 1% लेते हैं और $1000 का हमारा अकाउंट है तो 1% उस हिसाब से हमारा कितना बना $10। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 2.5। अब ये 2.5 का मतलब ये हुआ कि अगर गोल्ड हमारा यहाँ पे 2035 से 36 तक या 34 तक जाता है तो $2.5 हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इसको हम 100, तो हमारे पास जो वॉल्यूम निकलेगा वो वॉल्यूम निकलेगा 0.025 का। क्योंकि मार्केट में 0.025 का वॉल्यूम नहीं लगता तो आप इसको 0.03 का वॉल्यूम जो है वो लगा सकते हैं। अब ये एक दफ़ा हम इनको रिमूव कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 0.03 हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, सेल लिमिट 2035 और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, हमारा होगा जी 2039 और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो, अगर हम इसका रिस्क रिवार्ड रेशो फॉर एग्जांपल हम रखते हैं 1/2, तो हमारे पास जो एंट्री प्राइस है एसएल प्राइस के दरमियान कितना गैप था $4 का। तो अगर 1/2 का रिस्क रिवार्ड रेशो रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि $4 हमने ऐसा रखा तो हमारा टीपी कितना होगा $8 का। तो आप अगर इसमें देखेंगे कि सेल की आपने एंट्री ली है तो 35 पे आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपका 2027 जो है वो आपका टेक प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं ऑर्डर। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप एसएल देखेंगे तो यहाँ पे आपका $12 का एसएल बना
और अगर आप यहाँ पे टीपी देखेंगे तो $24 का आपका यहाँ पे टीपी बना। तो ये हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना हो गया, 1/2 का। यहाँ पे $12 इसलिए बना है क्योंकि मार्केट में आप 0.025 का वॉल्यूम नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमने क्या किया कि 0.03 का हमने यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।